गुड इवनिंग एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे व्हाट इज़ फंक्शनलिज्म। देखिए, फंक्शनलिज्म को हम सोशियोलॉजी में पढ़ते हैं। सोशियोलॉजी में सोसाइटी को समझने के लिए हमारे पास बहुत तरह के पर्सपेक्टिव होते हैं। उसमें से एक फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव है जिसकी आज हम बात करेंगे। थोड़ी सी डिटेल हम जानेंगे, धीरे धीरे हम अपना बेसिक स्ट्रक्चर मजबूत करेंगे। उसके बाद जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं या जितने भी थिंकर्स हैं उनको हम डेली बेसिस पे स्टडी करेंगे। तो जैसे सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है, उसके बाद हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट अप्रोच होती है, मार्क्सिस्ट अप्रोच होती है, फेमिनिस्ट अप्रोच होती है सोसाइटी को समझने के लिए। आप किसी भी पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपको वेदों के बारे में जानना है या फिर आपको वैदिक सोसाइटी, पोस्ट वैदिक सोसाइटी के बारे में जानना है, तो उसमें अगर हम फेमिनिस्ट अप्रोच लगाएंगे तो हम फेमिनिस्ट व्यू में देखने की कोशिश करेंगे कि उस समय जो औरतें थीं उनकी स्थिति कैसी थी। या फिर अगर हम फंक्शनलिस्ट अप्रोच लगाने की कोशिश करेंगे या समझने की कोशिश करेंगे कि वैदिक सोसाइटी जो थी वो फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव से कैसे काम करती थी, तो जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स होते हैं वो देखने की कोशिश करेंगे कि देखिए वर्ना सिस्टम है, लोग काम करते हैं, मिलजुल के काम करते हैं। फिर अगर हम कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव से सोसाइटी को देखने की कोशिश करेंगे वैदिक सोसाइटी में, तो हम जानेंगे कि कुछ लोग जो थे वो फ़ायदा उठा रहे थे और कुछ लोगों का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था। तो इस तरह से सोशियोलॉजी जो है वो हमें एक पर्सपेक्टिव, एक पॉइंट हमें डेवलप करके देती है कि आप किस तरह से सोसाइटी को देख सकते हो। उसी तरह से हमारे पास जो सबसे इंपॉर्टेंट अप्रोच या फिर पर्सपेक्टिव है वो है फंक्शनलिस्ट अप्रोच या फिर फंक्शनलिज्म। फंक्शनलिज्म हमें बताता है कि सोसाइटी को हमें किस तरह से देखना चाहिए। अब जो फंक्शनलिज्म है वो बात करते हैं स्टेबिलिटी की। फंक्शनलिस्ट जो होते हैं वो ये मानते हैं कि सोसाइटी जो है वो हमेशा स्टेबल फॉर्म में काम करती है। कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि ऊपर नीचे हो जाएं, लेकिन सोसाइटी हमेशा ग्रो करती है और स्टेबल फॉर्म में रहती है। सोसाइटी में किसी तरह का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होता है, सोसाइटी ऑटोमेटिक जो है वो परफॉर्म करती रहती है। आप स्क्रीन में देख सकते हैं एक ह्यूमन बॉडी है। तो सोसाइटी को भी हम ह्यूमन बॉडी की तरह देखते हैं कि ह्यूमन बॉडी जो है, हाथ है, पाँव है, हार्ट है, हर एक ऑर्गन जो है वो अपना अपना फंक्शन करता है। जैसे कि आप स्क्रीन में देख सकते हैं कि गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट भी सोसाइटी को स्टेबल करने की कोशिश करती है। स्कूल में जो एजुकेशन प्रोवाइड करवाई जाती है उसमें भी एक तरह से सोसाइटी को स्टेबल करने के लिए शिक्षा दी जाती है। बिजनेस है, इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं ये सोसाइटी को मेंटेन करके रखती हैं। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। मान लीजिए सारे ऑर्गन्स जो हैं बॉडी के वो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन ऐसा हो जाए कि हार्ट फेल हो जाए तो बॉडी ख़त्म, ब्रेन फेल हो जाए तो बॉडी ख़त्म, आपके कहीं पाँव में चोट लग जाए या हाथों में चोट लग जाए तो बॉडी आपकी इम्पैक्टेड हो जाएगी। तो इसी तरह से सोसाइटी में अगर कोई ऑर्गन ख़राब होता है या किसी ऑर्गन में कोई प्रॉब्लम आती है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन में प्रॉब्लम आती है, तो एजुकेशन का जो इम्पैक्ट है वो पूरी सोसाइटी में हमें देखने को मिलेगा। फॉर एग्जांपल, अगर हमारी इकोनॉमिक जो एक्टिविटी है, इकोनॉमिक जो स्थिति है हमारी, वो अगर ख़राब होती है तो सोसाइटी में उसका इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगा। कैसे? बेरोजगारी बढ़ेगी, लोगों में आंदोलन की भावना आएगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी। अगर इकोनॉमिक एक्टिविटी अच्छी होती है तो उससे क्या होगा, हमारी जो सोसाइटी है और भी ज़्यादा ग्रो करेगी। उसके बाद जो भाईचारा है वो बढ़ने लगेगा। ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें हम स्टडी करते हैं फंक्शनलिज्म में। अब थोड़ी सी डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, उसके बाद हमें और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो फंक्शनलिज्म व्यू सोसाइटी एज ए कॉम्प्लेक्स सिस्टम विद इंटरकनेक्टेड पार्ट्स। देखिए, कॉम्प्लेक्स सिस्टम है एक सोसाइटी जिसके इंटरकनेक्टेड पार्ट्स होते हैं, जैसे कि हार्ट है, ब्रेन है, हैंड्स हैं, है ना, ये सारी चीज़ें। ईच पार्ट सर्व्स ए स्पेसिफिक फंक्शन दैट कंट्रीब्यूट्स टू सोसाइटी स्टेबिलिटी एंड कंटिन्यूटी। हार्ट अपना काम करेगा, हैंड अपना काम करेंगे, ब्रेन अपना काम करेगा, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, सोसाइटी में स्टेबिलिटी बनाए रखने की कोशिश करते हैं। ऑफ्टन लाइकन टू ए लिविंग ऑर्गेनिज्म वेयर ईच ऑर्गन स्टैंड्स फॉर इंस्टीट्यूशन। जैसे इंस्टीट्यूशन आपका स्कूल इंस्टीट्यूशन हो गया, सोसाइटी के केस में अगर हम देखें, स्कूल हो गया, आपकी एजुकेशन, आपका रिलीजन, आपकी गवर्नमेंट, ये सारे इंस्टीट्यूशन है जो सोसाइटी को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। इमेजिन सोसाइटी एज ए बॉडी, द गवर्नमेंट इज लाइक द ब्रेन, स्कूल्स आर लाइक द हार्ट एंड बिजनेसेस आर द मसल्स, जो काम करते हैं सोसाइटी को या बॉडी को मेंटेन करने के लिए। तो मैंने आपको एक फ्रेमवर्क बता दिया है कि फंक्शनलिस्ट अप्रोच क्या है और फंक्शनलिस्ट अप्रोच सोसाइटी को किस तरह से देखती है। सोसाइटी में वो हमेशा स्टेबिलिटी की ही बात करेंगे, वो कन्फ्लिक्ट की बात नहीं करते हैं। जब हम कन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव की बात करेंगे तो हम सिर्फ कन्फ्लिक्ट में ही घुसेंगे और कन्फ्लिक्ट को ही देखेंगे सोसाइटी में, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं फंक्शनलिज्म की। अब जो की थिंकर्स हैं फंक्शनलिज्म में, जो बात करते हैं कि सोसाइटी में स्टेबिलिटी है, सोसाइटी अच्छे से परफॉर्म करती है, सोसाइटी में पनिशमेंट्स होती हैं, रिवॉर्ड्स होते हैं, जो अच्छा काम करेगा उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, जो बुरा काम करेगा उसे बुरे रिजल्ट मिलेंगे, क्योंकि सोसाइटी ने ऐसे नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ बना के रखे हैं।
सबसे पहले हम बात करते हैं इमाइल डर्कहाइम की। इमाइल डर्कहाइम बात करते हैं सोशल इंस्टीट्यूशंस हेल्प मेंटेन सोशल ऑर्डर एंड स्टेबिलिटी। इमाइल डर्कहाइम कहते हैं कि जो सोशल इंस्टीट्यूशंस होते हैं, जैसे आपकी मैरिज है, आपका रिलीजन है, एजुकेशन है, गवर्नमेंट है, तो ये सारे क्या करते हैं, एक सोशल ऑर्डर मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद टैलकोट पार्सन है जो AGIL के बारे में बताते हैं। AGIL का जो टॉपिक है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे मैं डिटेल में कवर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी आप देख लीजिए कि AGIL जो है वो क्या स्टैंड करता है। एडेप्टेशन, A फॉर एडेप्टेशन, गोल अटेनमेंट, इंटीग्रेशन एंड लेटेंसी, पैटर्न मेंटेनेंस। उसके बाद हम बात करते हैं रॉबर्ट के मर्टन की। रॉबर्ट के मर्टन ने कॉन्सेप्ट दिया था मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस का, इसके बारे में हम बात करेंगे। Durkheim study on how religion creates social cohesion is foundational to functionalist theory. फॉर एग्जाम्पल, घर में अगर किसी की डेथ हो जाए तो बहुत सारे जो गांव के लोग हैं या आस पड़ोस के लोग हैं वो आ जाते हैं। क्यों आ जाते हैं? क्योंकि सोसाइटी में एक सोशल कोहेजन है। और ये सोशल कोहेजन कैसे है? रिलीजन की वजह से। हम बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं, गरुड़ पुराण है, बहुत सारी वैदिक रिचुअल्स होते हैं, उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। क्यों? क्योंकि वो सोसाइटी में एक तरह से मेंटेनेंस क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। लोग जब कम्युनियन में शामिल होते हैं, बहुत सारे रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं एक साथ होके, तो उससे सोसाइटी में यूनिटी हमें देखने को मिलती है। उस बात करते हैं कि हाउ फंक्शनलिज्म सी सोसाइटी। सोसाइटी इज मेड अप ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, गवर्नमेंट एंड इकोनॉमी. Each structure has a specific function to help maintain stability. The focus is on consensus, harmony and stability rather than conflict. तो एक पॉइंट यहाँ से निकलता है कि जो फंक्शनलिस्ट थिंकर्स हैं वो बात करते हैं कि सोसाइटी में जो कॉन्फ्लिक्ट है उसे बिल्कुल ख़त्म कर देना है। कॉन्फ्लिक्ट तो होता ही नहीं और होना भी नहीं चाहिए। सोसाइटी में सिर्फ बात होती है कंसेंसस की, हार्मोनी की, स्टेबिलिटी में, सभी अपना आराम से रहें। जैसे कि जो स्कूल है, स्कूल्स एजुकेट करते हैं इंडिविजुअल्स को, टीचिंग स्किल्स, सोशल नॉर्म्स हमें देखने को मिलते हैं, जिससे कि एक प्रोडक्टिव मेंबर्स जो हैं वो हमें देखने को मिलते हैं सोसाइटी में। सो द फंक्शनलिस्ट व्यूज़ ऑफ सोसाइटी हमने देखा कि किस तरह से फैमिली, एजुकेशन, गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें मिलके सोसाइटी के लिए काम करती हैं। रॉबर्ट के मर्टन का जो टॉपिक था मैनिफेस्ट एंड लेटेंट फंक्शंस का, उसके बारे में हम बात करते हैं। मैनिफेस्ट फंक्शंस क्या होते हैं? मैनिफेस्ट फंक्शंस अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाऊं तो ऐसे फंक्शंस जो हमें दिखाई पड़ते हैं, जिनका हमें पता होता है कि हमें इसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप एडमिशन लेने के लिए गए, MBA के कोर्स में आपने एडमिशन ले ली, आपको पता है कि 2 साल के बाद आपको डिग्री अवार्ड हो जाएगी MBA की। ये क्या हुआ? आपका मैनिफेस्ट फंक्शन। बट MBA के दौरान जो 2 साल का पीरियड आपने स्पेंड किया किसी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में, ना चाहते हुए भी आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन गए। तो जो आपके फ्रेंड्स बने हैं, आपको नहीं मालूम कि कौन आपके फ्रेंड बनेंगे और कौन नहीं, लेकिन जो आपके फ्रेंड्स बने हैं आप नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी वो आपके फ्रेंड्स बन गए। तो ये था आपका लेटेंट फंक्शन, कि आपको मालूम नहीं है लेकिन फिर भी वो आपकी लाइफ में परफॉर्म कर रहा है। मैनिफेस्ट फंक्शन यानी कि हमें पता है कि डिग्री अवार्ड होगी। लेटेंट फंक्शंस यानी कि हमें नहीं पता है कि हमारे फ्रेंड्स बनेंगे या नहीं बनेंगे। मैनिफेस्ट फंक्शंस ऑफ एजुकेशन टू टीच नॉलेज एंड स्किल्स, लेटेंट फंक्शन ऑफ एजुकेशन टू बिल्ड फ्रेंडशिप्स एंड सोशल नेटवर्क्स। तो आप स्क्रीन में देख सकते हैं इजीली। उसके बाद हम बात करते हैं फंक्शनलिज्म एंड सोशल स्टेबिलिटी। Functionalism emphasizes that society's parts work together to keep it stable and harmonious. Institutions create norms and values that keep society functioning smoothly. Example, the family teaches children respect, discipline, which helps maintain order in society. लेकिन ऐसा नहीं है कि फंक्शनलिज्म ही सही है। अभी कुछ टाइम के लिए आपको लग रहा होगा कि हाँ सोसाइटी तो ऐसे ही परफॉर्म करती है, लेकिन नहीं, सोसाइटी में बहुत सारे ड्रॉबैक्स हैं जिसके बारे में हम अलग पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। अभी हम देख लेते हैं कि किस तरह से फंक्शनलिज्म का क्रिटिसिज्म किया गया है। ओवर एम्फेसाइजेस ऑन हार्मोनी एंड कंसेंसस, इग्नोरिंग द इनइक्वालिटीज एंड कन्फ्लिक्ट। देखिए, ऐसा तो है कि कुछ लोगों ने बहुत फ़ायदा उठा लिया और कुछ जो लोग ऐसे थे जिनको फ़ायदा नहीं मिला, उनका एक्सप्लॉयटेशन हुआ। तो इस चीज़ को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, या फिर जो फंक्शनलिस्ट थिंकर है वो किस तरह से इस चीज़ को अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये भी मान लिया कि जितने भी पार्ट्स होते हैं सोसाइटी में वो बेनिफिशियल होते हैं, जो कि सही नहीं है। सोसाइटी में क्राइम भी होता है, तो क्राइम को हम सही मानेंगे कि सोसाइटी में अगर क्राइम फंक्शन कर रहा है तो ठीक है, क्राइम को होने दीजिए क्योंकि ये भी फंक्शनल है? ऐसा नहीं हो सकता। हम किसी भी चीज़ को जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं। तो फंक्शनलिज्म का यहाँ पे भी क्रिटिसिज्म होता है। कैन बी सीन एज कंजर्वेटिव एंड सपोर्टिंग द स्टेटस को। स्टेटस को यानी कि आप चाहते हैं कि जैसा स्टेटस है उसी तरह का स्टेटस बना रहे। कंजर्वेटिव अप्रोच है आपकी, इस तरह से फंक्शनलिज्म का क्रिटिसिज्म होता है। एग्जाम्पल, फंक्शनलिज्म में ओवरलुक हाउ एजुकेशन कैन परपेचुएट
social inequality rather than purely benefiting society। तो आज हमने बात की फंक्शनलिज्म के बारे में। इसी तरह से हम अपनी लेक्चर सीरीज को शुरू करेंगे। आज हमने फंक्शनलिज्म के बारे में बात की। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अप्रोच के बारे में स्टडी करेंगे या फिर थिंकर्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।